नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। हम कीरत सागर पर हैं, वो ऐतिहासिक जगह जो हमेशा से वीरों की भूमि रही है। आज ऐतिहासिक जगह को जो विद्युत कर्मचारी हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हमारे यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो बिगर बिजली के नहीं चल पाती। आज के समय बिजली इतनी ज़रूरी हो गई है, सारे अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो सब बिजली के हैं। आज बिजली कर्मचारियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, वो अपनी मांगें किस तरह लेकर बैठे हैं और किस तरह का धरना हो रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ जय साहब हैं। आप जय साहब का नाम जानेंगे। क्या नाम है जय साहब? मेरा नाम देवकी नंदन है जी। किस सर ये लोग आप लोग क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? क्या चीज़ें हो गई हैं घटना? हम लोगों ने जो है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जी जिसमें 22 संगठन सम्मिलित हैं जी। उन 22 संगठनों का एक संयुक्त संगठन बना। उस संगठन के तहत हम लोग जो है आंदोलन में रत हैं। हम लोगों का विगत 2022 में नवंबर में एक आंदोलन चला था, जिसकी सूचना हमने बहुत पहले 1 महीने पहले से 2 महीने पहले से दी थी सरकार को, अपने ऊर्जा के शीर्ष पदाधिकारियों को, ऊर्जा के चेयरमैन, ऊर्जा मंत्री, इनको हमने अपना नोटिस दिया था कि हमारी इतनी इतनी मांगें हैं और सर इनको पूरा किया जाए। उस पर विचार नहीं किया तो हम लोगों ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार किया हमने। उस कार्य बहिष्कार का नतीजा ये हुआ कि 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में हमारे 22 संगठनों के पूरे केंद्रीय नेता, उनके बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें हमारी प्रमुख 14 मांगें, जिनको ऊर्जा मंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार उन्होंने भी माना कि ये आपकी मांगें जायज़ हैं, उचित हैं। उन मांगों को लेकर एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये लिखा गया कि आपकी मांगें मानने योग्य हैं, जिनको हम मान करके समझौते को 15 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे। आप अपनी हड़ताल को, अपने कार्य बहिष्कार को समाप्त कर दीजिए। इस समझौते के साथ हम लोगों ने अपना कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया था। उसके बाद यानी 18 दिसंबर तक ये हमारी मांगें मानी जानी थी, इस पर समझौता लागू होना था, नहीं हुआ। हमारे केंद्रीय पदाधिकारी निरंतर उनसे संपर्क करते रहे, इस बारे में उनको अवगत कराते रहे कि सर 15 दिन पूरे हो गए हैं, हमारी मांगों को मान लिया जाए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हमारे केंद्रीय नेताओं ने फिर पुनः एक नोटिस निकाला और उसमें दिया कि जो है 20 फरवरी से हम लोगों ने एक आंदोलन एक जनसंपर्क कार्यक्रम चालू किया, जो निरंतर चला। उसी कार्यक्रम के तहत ये भी था कि 14 मार्च को हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और मशाल जुलूस के बाद हम कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। 15-16 तारीख को हम कार्य बहिष्कार में रहेंगे। तब तक हमारी मांगें मान ली जाए, हम इस समझौते को लागू कर दिया जाए। अगर नहीं आप माने, समझौता लागू नहीं हुआ, तो 16 मार्च से की रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हम चले जाएंगे। और नतीजा यही हुआ कि हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि मांगों पर सुनवाई करना तो दूर, उत्पीड़न होना और प्रारंभ कर दिया। हम लोग अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को, अपने कार्य बहिष्कार को कर रहे थे। हमने कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अलोकतांत्रिक हो, जो किसी को नुकसान पहुंचाने लायक हो। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हमने एक दरी बिछाई, दरी में बैठ के अपना कार्य बहिष्कार किया। उसकी मांगों को मनवाने के लिए अपना एक आंदोलन किया। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 16 तारीख से अनिश्चितकालीन 72 घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल प्रारंभ हो गई है। वो हड़ताल चल रही है और उसके फलस्वरूप हुआ ये कि हम लोगों को धमकी दी गई कि इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी बीच जो हमारे संविदाकर्मी भाई जो हमारे साथ हड़ताल में सम्मिलित थे, उनको मजबूर करके ज़बरदस्ती उनको कार्य करने के लिए परेशान किया गया, उनको उठाया गया, उनके घरों से उठाया गया, जबकि वो
लोग अपना फ़ोन बंद करे थे, यहाँ आए थे तो उनको उनके घरों में जाके डराया धमकाया उनके परिवार वालों को कि जल्दी से जल्दी उसको उनको बुलाएं, नहीं तो हम तुमको पकड़ के ले जाएंगे। गरीब आदमी बेचारे उनकी प्रमुख मांग है कि उनको या तो नियमित किया जाए या उनको एक ऐसा मानदेय दिया जाए जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। हमारे संविधायक भाई 24 घंटे और अनवरत पूरे वर्ष 24 घंटे कार्य करते हैं। उनके कार्य का कोई समय निर्धारण नहीं है। सुबह 6 बजे से घर से निकलते हैं, मालूम नहीं कब घर पहुंचेंगे, और 8,000 रुपये की नौकरी में जिसमें अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो 2-3 हज़ार रुपये तो उसी मोटरसाइकिल के पेट्रोल में चला जाता है। बिल्कुल। इसके बावजूद भी वो पूरे दिन जनता की सेवा करते हैं। और इसके बाद ये सब मांगे हमने मानी थी कि उनको एक स्थायित्व दिया जाए, उनका कोई वजूद बने, लेकिन ये मांग हमारी नहीं मानी, बल्कि उसके बदले उनका उत्पीड़न किया गया। उनको ये कहा गया कि ये आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत हैं, ये कोई रेगुलर आदमी नहीं है, इनको हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, और यह कह कर के उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, उनको घरों से उठाया जाने लगा, उनको बंधक बनाया जाने लगा और उससे ज़बरदस्ती काम कराया गया। जिन संविदा कर्मियों ने इन मांगों नहीं माना या इसका विरोध किया, उनके विरुद्ध FIR की, और ये कहा गया कि आपने सुपरवाइजर के साथ अभद्रता की, ये कह करके उनके विरुद्ध FIR की बात जोड़ी गई है। हाँ, अलग से जोड़ी गई है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये बेचारे क्या किसी के साथ अभद्रता करेंगे? जो 8,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं वो क्या अभद्रता किसी के साथ करेंगे? जिसको काम करना है वो अभद्रता करने के लिए मैं चूंकि जो बात बन चुकी थी जय साहब, बात आके यहाँ कैसे दोबारा जो लिखित में जो हो गया था, बात कैसे नहीं माना, सरकार ने नहीं माना। बोले अभी भी वो ये कह रहे हैं कि आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन अब हमारे पास जब होगा तो हम इसको करेंगे। ये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, जबकि उस समय समझौता में ये हुआ था कि 15 दिन में हम इसको लागू कर देंगे। 15 दिन में लागू उसी बात को मनवाने के लिए, हालांकि हम लोग ना ही स्वभाव से हड़ताल करने वाले हैं, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं जो 24 घंटे सेवा करते हैं। ऐसा विभाग है कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिजली की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है और बिजली के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम हर संभव प्रयास करते हैं जनता को बिजली देने के लिए, और अपने समय अपने परिवार का ध्यान न रखते हुए जनता की सेवा निरंतर करते हैं। बिल्कुल। ये जो जय साहब ने बताए हैं, कोई भी अगर बिजली अपने घर में थोड़ी देर के लिए जाती है तो घर में ऐसी खलबली मच जाती है कि कोई किसी चीज़ की याद नहीं रहती है, सिर्फ बिजली की ज़रूरत रहती है। क्योंकि इतनी सेवाएं बिजली कर्मी दे रहे हैं, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, इस बात को जय ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताई है। क्योंकि और ये हमारे साथ कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, जय साहब हैं। जय साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि बात जो DM साहब में पेपर में मैं देखा कि जो कर्मचारियों को बर्खास्त करने की बात थी, उस पर कैसे इतना उग्र कैसे बात हो गई कि सीधे निकाल दिया? जैसा कि आपने बताया कि 5 लोगों को निकाला गया मीडिया पे, कि 5 लोगों को पहले निकाला गया, दूसरे चरण में 7 लोगों को निकाला गया, लगभग 12 लोगों को महोबा जिले से बर्खास्त करने के आदेश DM साहब ने दिए थे और उनके खिलाफ FIR करने के आदेश दिए थे। क्योंकि इन लोगों ने हड़ताल किया और प्रशासन द्वारा हड़ताल करने के जो निर्देश थे कि हड़ताल ना करे संविदा कर्मी या उनको ना कराया जाए हड़ताल, उसके लिए इन्होंने विरोध किया और हड़ताल पर आकर बैठे। चूँकि प्रशासन ने उनके घरों से रात में 11 बजे 12 बजे जा कर के उनको उठाया है और उनको डराया धमकाया, रात भर बिठाया। मच्छरों ने वहाँ जानते ही हैं आपकी थाने की क्या व्यवस्था है, तो उसके बाद उनको मजबूर करके जैसे बहुत बड़ा जुर्म किया। जी 100 डायल गाड़ियों में बिठा कर ले जा कर के ब्रेकडाउन अटेंड कराए हैं मजबूरी में, और इस तनाव की स्थिति में उनको चढ़ाया खंभों में। अगर ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि कोई दुर्घटना नहीं घटी, अगर इस मानसिक तनाव में आदमी नीचे गिरता या कोई एक्सीडेंट होता तो उसमें उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। इस परिस्थिति में लोगों से काम कराया गया है। और साथ में जिन लोगों ने इस तरह की कार्यशैली का विरोध किया और धरने पे आए तो उनको लगातार नामित करके, उनको चिन्हित करके उनको बर्खास्तगी के आदेश किए गए हैं। और जो इनके सुपरवाइज़र हैं उस पर ये कहा गया कि सुपरवाइज़र ने इनको
मारने की, मतलब इन लोगों ने सुपरवाइजर को मारने की धमकी दी हुई है। तरह तरह के आरोप लगाए जी, जी, जड़े जा रहे। क्योंकि जय साहब पहले भी आपकी बातें नहीं मानी गई हैं, अब मैं शांति की बात करूंगा कि आप लोग कैसे बात तय करेंगे, क्योंकि आपका भरोसा पहले भी टूटा है। आप कितना विश्वास करते हैं कि अभी जो मांगे हैं वो हाँ कह देंगे, या पूर्व में वो पहले नहीं पूरी हुई हैं अब फिर से भी पूरी आश्वासन दे सकते हैं? कब तक ये प्रदर्शन रहेगा जय साहब? देखिए, जैसा कि हमारी नोटिस में है कि हम लोग 16 तारीख की रात 10 बजे से, ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि कोई दुर्घटना नहीं घटी। अगर उस समय इस स्थिति मानसिक कैसी तनाव होगी में उनकी? हाँ। आदमी नीचे गिरता या कोई एक्सीडेंट होता तो तो वो जान भी उसमें जाए। उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। इस परिस्थिति में लोगों से काम कराया गया है, और साथ में जिन लोगों ने इस तरह की कार्यशैली का विरोध किया और धरने पे आए तो उनको लगातार नामित करके, उनको चिन्हित करके उनको बर्खास्तगी के आदेश किए गए हैं। और जो इनके सुपरवाइज़र हैं उस पर ये कहा गया कि सुपरवाइज़र ने इनको मारने की, मतलब इन लोगों ने सुपरवाइज़र को मारने की धमकी दी हुई है। तरह तरह के आरोप लगाए जी, जी। जड़े जा रहे। क्योंकि जय साहब पहले भी आपकी बातें नहीं मानी गई हैं, अब मैं शांति की बात करूंगा कि आप लोग कैसे बात तय करेंगे, क्योंकि आपका भरोसा पहले भी टूटा है। आप कितना विश्वास करते हैं कि अभी जो मांगे हैं वो हाँ कह देंगे, या पूर्व में वो पहले नहीं पूरी हुई हैं अब फिर से भी पूरी आश्वासन दे सकते हैं? कब तक ये प्रदर्शन रहेगा जय साहब? देखिए, जैसा कि हमारी नोटिस में है कि हम लोग 16 तारीख की रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पे हैं, जो समय अवधि कल रात 10 बजे लगभग समाप्त हो जाएगी, और हम लोग स्वतः ही हड़ताल से वापस हो जाएंगे। तो हम लोगों का पहली नोटिस पे शर्त यही थी कि हम लोग अपनी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। उस पर सरकार हमारी बात अगर मानती है तो हम लोग 72 घंटे बाद अपना वापस हो जाएंगे। इस हड़ताल के दौरान अगर हमारे साथी का किसी प्रकार से कोई भी उत्पीड़न या FIR या शोषण किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। वो उस हड़ताल का कोई समय नहीं होगा जब तक हमारे लोगों के साथ सारे समझौते करके उनका शोषण के खिलाफ जो भी किया गया है वो सब वापस नहीं होता है। तो इसी क्रम में हमारा कल 10 बजे हड़ताल लगभग ख़त्म हो रही है, और ऊर्जा मंत्री जी से अभी इस समय हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में वार्ता चल रही है। जैसी सहमति बनेगी उसको आगे देखा जाएगा। क्योंकि मैं मीडिया एंकर हूँ, मैं कितनी भी बात करूँगा तो मैं दर्द नहीं बता पाऊँगा। जो अपने संविदा कर्मचारी हैं, यहाँ जो संविदा कर्मचारी होंगे मैं उनसे बातचीत करूँगा, और आप देखिएगा बाकायदा न्यूज़ में कि किस तरह से वो किन किन परिस्थितियों का सामना करते हो, किस तरह की उनकी जॉब रहती है। कोई एक संविदा कर्मचारी हों वो अपनी, हाँ ये देखिए हमारे सामने बहुत सीनियर हैं और लगता है काफ़ी समय से नौकरी करते रहे हैं। सर कितनी उम्र होगी आपकी, कितना समय दे चुके हैं नौकरी के लिए? मैं 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल दे चुके हैं नौकरी के लिए। मुझे दर्शकों को आप बताइएगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि बिजली विभाग के लोग बैठे हैं अपने रुपए बढ़वाने के लिए बैठे हैं, उनके दिमाग में अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आप अपनी जो ड्यूटी करते हैं उसके बारे में तो ज़रा बताइए लोगों को कि सर, हम लोगों की ड्यूटी कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अच्छा। और जितनी समय ज़रूरत पड़ती उतनी समय दबाव बना के बुलाया जाता है। हमारे अधीक्षण अभियंता जी हैं, प्रेशर बना करके हम लोग घंटे हैं, कब कहाँ बुला लें, जहाँ जब जरूरत पड़ेगी तो जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं कालीचरण जी महोबा ज़िले में हमीरपुर से चल के आते हैं हम लोग, लेकिन महोबा ज़िले की एक घटना में गोहरारी के पास में अचानक मृत्यु के लेके जो आज समय बिजली में हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि बिजली जितना रिस्क का काम किसी चीज़ में है नहीं है, वो किसी का भी नहीं मुँह देखती है, वो तुरंत वो मशीन जो बिजली का है। तो आप जो वहाँ मृत्यु हुई थी, मृत्यु में क्या आपके लिए परिवार को पीछे छोड़ जाते हैं, वो दर्द रहता है, उसके लिए भी थोड़ा सर बात कर रहे केवल थे आप लोग। रोने के लिए छोड़ जाए तो कुछ नहीं है हमारे परिवार के लिए। तो कितना साथ देती है मैं भी सरकार? 3 बार करंट खाए बैठा हूँ 11,000 का। सन बताइए, 2000 देखिए आप 2014 में मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ, ये बच्चों का भाग्य और होगा। 2018 में दूसरा एक्सीडेंट हुआ, 30 फुट ऊपर से नीचे गिरा था मैं। किस्मत बच्चों की समझ लीजिए, किसी की समझ लीजिए, मुझे कोई सहायता नहीं दी गई किसी प्रकार से गवर्नमेंट तरफ से। जो भी है मैंने लगाया, या मेरे अधिकारियों ने लगा दिया, या मेरे साथियों ने दे दिया, बाकी ऊपर कोई सहायता नहीं मिली। एक्सीडेंट पर कुछ मिलते ही नहीं है, डेथ पर है, केवल मरने के बाद ही 5 लाख रुपए। इंजर्ड हो जाओ 5 लाख में, बताइए 5 लाख में मृत्यु के बाद 5 लाख सरकार का वो है मुहिम है, कितना गलत है कि 5 लाख रुपए किसी जान की कीमत कैसे आप लगा सकते हैं? 5 लाख रुपए। साथी विकलांग बैठे हैं आज, किसी का हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं है। अब वो कैसे उन लोगों के साथ में क्या स्थिति बनती होगी आप खुद जानते हैं। इसके वो लिए पीड़ा बताई नहीं जा ठीक सकती है। हाँ। उनका परिवार कैसे चल रहा, कैसे चला रहा, वो व्यक्ति जाने या उनका परिवार जाने। फिर भी ऐसे में भी अगर गवर्नमेंट या हमारे सीनियर अधिकारी
अगर हम लोगों की सहायता नहीं कर रहे या साथ नहीं दे रहे तो हम लोग तो बेघर के हैं। बहुत लोग हैं कालीचंद जी जो घर पे रह के निजीकरण के फायदे गिनाते हैं कि निजीकरण हो रहा है बहुत अच्छे, तो उनको हम बता दें कि निजीकरण के एक फ़ायदा ये भी दिखाई दे रहा है, आपके लिए सेवाएं देने वाले लोग ये 8,000 उनको परमानेंट भी नहीं है और 8,000 में जान का जोखिम लेके, तो परमानेंट की कभी कोई इसमें 14 पॉइंट में जो बात है उसमें भी परमानेंट की बात है हाँ क्या? बात है सर, बात रखी गई है, उसमें बात रखी गई है सर। और वही परमानेंट है जी मंत्री जी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि देखिए अभी हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है कि हम आपको विभागीय कर सकें। तो फिर एक दूसरी बात रखी गई कि जो समान कार्य का समान वेतन है वो लागू कर दीजिए आप। बिल्कुल, तो वो भी लागू करने के लिए वो भी तैयार नहीं हो रहे हैं। जो 14 सूत्री मांगों में ये भी एक शामिल है। अगर मुझे सम्मान होता है तो हमें कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और जो एक्सीडेंटल व्यक्ति है, डैमेज होता है तो उसके इलाज के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए या मतलब कुछ अनुदान दिया जाए विभाग तौर से कि भाई वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। मरने के बाद दिया तो क्या दिया, वो तो जीते जी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो मरने के बाद। एक कालीचरण कुशवाहा जी हैं जो संविदा पे विद्युत, मैं इतना आंदोलन से कभी कुछ ज़्यादा जय साहब जुड़ा नहीं हूँ, मुझे जो भी चीज़ें और भी पॉइंट आप बताना चाहें तो प्लीज़ जो भी अपने आंदोलन के लेके जो चीज़ें छूट गई हूँ आप बता दें। हाँ सर से बात करूँगा। सर चूँकि आप बहुत सीनियर हैं तो आप बताएं इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हो गई और क्यों ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं आपको ना चाहते हुए, क्योंकि जेई साहब बिल्कुल बता रहे हैं कि हम ये चीज़ें नहीं चाहते हैं फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आप गिरफ्तारी देने आए हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं सामने? माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से 3 दिसंबर को लिखित समझौता हुआ था जी। हमारे संगठन के जो संयुक्त संग्रह समिति के जो नेता हमारे हैं, तो उसमें एक समझौता हुआ था लिखित कि ये मांगे 15 दिन मान लेंगे और बाकी को अगले 1 महीना में डिस्पोजल करेंगे। लेकिन लगभग 3 महीने व्यतीत होने के बाद भी सब बार बार उनसे वार्ता की गई, बताया गया, उनको नोटिस दी गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरी हमारे संगठन के नेताओं ने फिर जो है अभी सांकेतिक हड़ताल मतलब हड़ताल शुरू की हम लोगों ने। अच्छा। और अभी 16 तारीख से सांकेतिक हड़ताल 72 घंटे की शुरू की हम लोगों ने, जो कल पूरी हो रही है। अभी तब भी सरकार ने जो कोई उसका वो निराकरण नहीं किया। कोई सुध लेने आया है जय साहब? नहीं, कोई वार्ता नहीं हुई। अच्छा। और अभी हमारे नेताओं की वार्ता चल रही है, माननीय ऊर्जा मंत्री बुलाया है अभी, तो वार्ता चल रही है। अब जो भी दिशा निर्देश होगा तो उसको हम लोग पालन करेंगे। आपके जख्मों पे कितना मरहम लगाने का काम हो रहा है? मरहम की जगह 5 जो और नौकरी से निकाल ले रहे हैं, इस तरह की जो सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। ये 22 साल बाद ही ये हड़ताल की स्थिति आई है आज तक। हाँ, 22 साल बाद हड़ताल हो रही है। इसके पहले जो बीच में काफ़ी चीज़ें समझौतों से बातचीत का हल निकाला जाता था। हमारी कोई नई मांग नहीं है, जितनी मांगे हैं ये हमको पहले मिलता था, सब पुरानी मांगे हैं, कोई नई मांग नहीं है। जो पहले मिलता था उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वो हमको दिया जाए, वही सरकार ने ख़त्म कर दिया, उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि दोबारा वो मिलने लगे। जी साहब, मुझे कोरोना काल का समय याद आता, जो कि सब विभाग घर पे बैठे हुए थे, क्या अपने लोगों की भी छुट्टियां थी कि लगातार कोरोना काल कोई में? छुट्टी तो हम लोग पूरी 24 घंटे हम लोग सप्लाई मेंटेन करते थे, अस्पताल का विशेष ध्यान रखते थे और हर जगह 24 घंटे सप्लाई मेंटेन करते थे, अपनी जान को जोखिम डाल करके। सभी हमारे कर्मचारी साथी ये जो लोग जुड़े हैं सब लोग मुस्तैदी से रहते थे, परिवर्तक बदलवाते थे, परिवर्तक रिपेयर कराते थे और हमारे जो अवर अभियंता हैं, SDO महोदय हैं, सब लोग अपने उसमें जो है मुस्तैदी ड्यूटी करते थे। इस बार की लड़ाई कैसी है? आर पार की लड़ाई है कि अभी भी आप उनके लिखित बातों पर विश्वास कर लेंगे या क्या चीज़ें हैं? बात विश्वास की नहीं है, हमारे